विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में हैं और आज हम जिस टॉपिक को या ऐसा कहें कि जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वो है कंडक्टेंस क्या है। तो कंडक्टेंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। देन इसकी अगली वीडियो में हम कंडक्टिविटी क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या है इसको हम अब समझते हैं। इसको समझने के लिए आपके सामने ये कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले आप नोट्स के रूप में इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कंडक्टेंस की डेफिनेशन नोट कर लीजिए और जो जो यहाँ पे लिखा है उसको सबको नोट कर लीजिए। फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम जरा इसको समझते हैं कि हमने अभी जो पढ़ा है, ये कंडक्टेंस जो देखा है, इसका क्या डेफिनेशन है, क्या अर्थ है इसका। तो कंडक्टेंस क्या है इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एक ऐसा कंटेनर होता है, एक बर्तन जिसमें कि आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में घोल रखा हो। ठीक है, तो ये पानी के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट क्या करा है, डिजोल्व किया है। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो आयन में टूट जाता है ऐसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जैसे कि NaCl। तो हमने इसमें NaCl डाला है, NaCl अपने आयन में टूट गया, Na+ और Cl-। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने दो मेटल की इलेक्ट्रोड डालनी है और फिर इनको हमें बैटरी से कनेक्ट कर लेना है। मेटल की इलेक्ट्रोड इनर्ट होनी चाहिए, यानी कि वो यहाँ रिएक्शन में भाग ना ले, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इस मेटल की इलेक्ट्रोड को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगी और एक तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये रॉड पॉजिटिव होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट के माइनस आयन को अपनी ओर खींचेगी और ये रॉड जैसे ही नेगेटिव होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट के प्लस आयन को अपनी ओर खींचेगी। ये आयन इन रॉड के पास पहुंच के इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे Cl- यहाँ पहुंच के इलेक्ट्रॉन देगा और इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये Na+ यहाँ पहुंच के ले लेगा। तो इस प्रकार से इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट बहना शुरू हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या बहेगा, करंट बहेगा। तो यहाँ पे करंट क्यों बह रहा है, करंट का प्रवाह क्यों हो रहा है? तो आयंस का क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। आयंस का मूवमेंट हो रहा है, आयंस यहाँ वहां जा रहे हैं, आयंस का मूवमेंट हो रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट बह रहा है, करंट कैरी हो रहा है। यही करंट को कैरी कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना है। ठीक है, तो आयंस जो है वो मूव करते हैं और आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट कैरी होता है, करंट कैरी होता है। ये बात को आपने ध्यान रखना है। तो आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट कैरी होता है। ठीक है, तो कितनी आसानी से ये करंट यहाँ पे बहेगा, कितनी आसानी से करंट यहाँ पे बहेगा, उसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो कितनी आसानी से करंट बहेगा इसी को कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईज विथ विच करंट फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नोन एज कंडक्टेंस। कितनी आसानी से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट बहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कंडक्टेंस हो गया हमारा, कंडक्टेंस की डेफिनेशन होगी। अब कंडक्टेंस की डेफिनेशन एक और प्रकार से बताई जा सकती है। कंडक्टेंस की डेफिनेशन एक और प्रकार से यहाँ बताई जा सकती है। उसके लिए हमें थोड़ा रेसिस्टेंस को समझना होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है इसको समझना होगा। तो कंडक्टेंस की हम दूसरी डेफिनेशन भी समझते हैं। एक तो ये हो गया कि कितनी आसानी से करंट बहेगा, कितनी आसानी से आयंस यहाँ जा रहे हैं और करंट को कैरी कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। और दूसरा एक और डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के लिए आपको रेसिस्टेंस क्या होता है उसको समझना होगा। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है इसको समझना होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या है भाई, रेसिस्टेंस क्या है? देखो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये जो आपको आयंस दिख रहे हैं, इन आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस दिख रहे हैं, इन आयंस के अलावा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बच्चों
क्या होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं हुए हैं। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपने आयंस में क्या नहीं हुए, ब्रेक नहीं हुए, जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं हुए। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल इन इन आयंस के रास्ते में आएंगे और ये मॉलिक्यूल इन आयंस के फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, ये Na+ के रास्ते में ये ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा जो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने आयन में ब्रेक नहीं हुए हैं। ऐसे भी होंगे पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये Na+ के रास्ते में आएंगे और इनके फ्लो को रोकेंगे, यानी कि करंट को रोकेंगे। इसी को कहते हैं हम रेसिस्टेंस। इसी सॉल्यूशन में इसी गुण को कहते हैं रेसिस्टेंस। तो क्या है रेसिस्टेंस, तो जो मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल, ठीक है मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे पार्टिकल ही कह लेते हैं, जो पार्टिकल या जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल आयंस में क्या नहीं होते, आयंस में ब्रेक नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जो मॉलिक्यूल आयंस से ब्रेक नहीं होते, वे इन आयंस के मूवमेंट को, इन आयंस के फ्लो को रोकते हैं। इन आयंस के फ्लो को क्या करते हैं, कम करते हैं या रोकते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं। दिस इज रेसिस्टेंस। और भी कारण होते हैं रेसिस्टेंस के, लेकिन एक सिंपल सा कारण ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तो रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स अपने आयंस में ब्रेक नहीं हुए वो इन फ्री आयंस को क्या करेंगे, रोकेंगे, और इनको जब वो रोकेंगे तो फिर करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इस रेसिस्टेंस को हम कैसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। रेसिस्टेंस को हम आर से दर्शाते हैं, रेसिस्टेंस को आर से दर्शाया जाता है। अब बच्चों, तो कंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो कंडक्टेंस की हम दूसरी डेफिनेशन क्या देंगे, कंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन, पहली तो ये हो गई, पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कितनी आसानी से करंट बहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, दूसरी डेफिनेशन होगी कि भैया जितना कम रेसिस्टेंस होता है उतना ही ज्यादा करंट बहता है। इसी को कहते हैं हम दूसरी डेफिनेशन, मतलब जितने कम ये पार्टिकल्स होंगे उतने अच्छे से भाई करंट बहेगा ना, जितने कम ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाले पार्टिकल होंगे, अवरोध जितना कम होगा, जितना कम ये बैरियर होगा, उतनी ही आसानी से आयन मूव करेंगे, उतना ही करंट बहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कम रेसिस्टेंस होता है उतना ही अच्छा करंट बहता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस किस चीज का उल्टा है, रेसिस्टेंस का उल्टा है। रेसिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है कि भैया जितना आपका रेसिस्टेंस कम होगा, आयंस उतने ही अच्छे से क्या करेंगे, बहेंगे, और उतना ही ज्यादा करंट कैरी करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टेंस थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, यहाँ गलत हो गया। तो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए यूनिट देखते हैं, यूनिट देखते हैं बच्चों। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको ऐसे लिखते हैं, ओम को हम ऐसे करके। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की ये यूनिट है ओम, इसको ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको हम ओम लिखते हैं तो OHM लिखते हैं। ठीक है, ओम हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम कंडक्टेंस की यूनिट देखेंगे। तो कंडक्टेंस की यूनिट होगी, कंडक्टेंस की क्या यूनिट होगी, कंडक्टेंस की यूनिट उल्टा होगी ओम का, क्योंकि कंडक्टेंस 1/r है और r का यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, ओम इनवर्स को ही उल्टा मोहो कहते हैं, इसको उल्टा करना MHO, मोहो भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम साइमन भी कहते हैं, इसी को हम साइमन भी कहते हैं, इसको हम एस भी कहते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको अभी यहाँ पे इसके मैंने आपको नोट्स लिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंडक्टेंस समझ लिया है। अगली वीडियो में हम कंडक्टिविटी को समझेंगे, कंडक्टिविटी क्या है उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।